हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल 1J IQ। मैं जावेद हुसैन आपके लिए आज लेकर आ रहा हूँ रीजनिंग सब्जेक्ट से एक चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम है एनालॉजी। दोस्तों, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे मैक्सिमम नंबर्स जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, ये उसके लिए बहुत ही अहमियत और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप सबों से एक रिक्वेस्ट ये करूँगा कि वीडियो के दौरान या फिर क्लास के दौरान या बताने के दौरान, समझाने के दौरान किसी भी किस्म का कोई सवाल आए जहन में, तो आप ज़रूर वो कमेंट के ज़रिए मुझे बताएं, ताकि मैं उसके ऊपर दोबारा से काम कर सकूं और अच्छे तरह से आप लोगों के सामने ला सकूं। फीडबैक की शक्ल में कुछ सजेशन देना हो तो भी आप दे सकते हैं। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो हमेशा की तरह और सबों की तरह मेरी भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो और वक्त वेस्ट करने से बेहतर है कि हम जो है चैप्टर की तरफ आते हैं और देखते हैं और समझते हैं क्या एनालॉजी हमारे रीजनिंग में क्या रोल प्ले करता है। जैसा कि मैं बता रहा हूं कि ये एनालॉजी ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है। जब भी जो है हम रीजनिंग सब्जेक्ट की बात करते हैं तो ये कह सकते हैं कि स्टेपिंग स्टोन है, जहां से हमारी शुरुआत होती है किसी चीज़ को अपने IQ लेवल का समझने में। ये हमारी मदद करती है। इसके साथ ही साथ हमारी कोशिश ये रहती है कि एनालॉजी से हम लोग क्या क्या किस तरह से किस किस एंगल से सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ही हमारा सारा आइडिया कह सकते हैं कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, और इसके बाद जो है हमारा आइडिया ड्राइव होता है यहाँ से। इसमें बहुत सारे जो है दोस्तों, एनालॉजी के बेसिक मीनिंग हैं रिजेंबल, सिमिलैरिटी, कि इसमें क्या चीज़ ऐसा है कॉमन जिसके वजह से हम इन दोनों का किसी भी दो चीज़ों का, अगर ये A है और यहाँ पर B है, तो इसका क्या रिलेशन निकल रहा है इसके साथ, ये हमारा जो है वो थॉट बताता है। और एनालॉजी इसी के ऊपर काम करता है। रीजनिंग भी खासकर इसी से है कि अगर जो है हम किसी चीज़ को सोच रहे हैं तो वो सोच हमारी किस हद तक के उसके साथ मैच करती है। अगर वो उसके साथ मैच नहीं करती है तो फिर हम दूसरी तरफ बढ़ेंगे। इसी के तौर पर इसका जो है टाइप है, बहुत सारा टाइप है। इसका क्या क्या रिलेशन है, इस लेटर के साथ क्या रिलेशन है, यहाँ पर एक नंबर दे दिया गया, यहाँ पर नंबर दे दिया गया, तो इसका क्या रिलेशन है इसके साथ। ये टाइप जो है हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग कैसे समझें और कैसे निकालें। इसको देखने के लिए हम लोग आगे चलते हैं और टाइप 1 शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला टाइप हमारा आता है सिनोनिम्स। सिनोनिमस, सिनोनिमस के मतलब हम लोग जानते हैं सिमिलर मीनिंग, सिमिलर मीनिंग इन द सेंस। इसके लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे जब जो है कुछ कहा जाए कि एबंडन, हमारा एक वर्ड आ गया लिखा हुआ एबंडन, और यहां पर दिया हुआ है इसके मीन्स लीव। एबंडन के माने भी छोड़ देना, लीव के माने भी छोड़ देना, ये दोनों सिमिलर हैं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूट। हम लोग देखते हैं कि सब्स्टिट्यूट के माने होता है रिप्लेस करना। देखा होगा हम लोगों ने गेम में, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कि एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को रिप्लेस कर रहा है, इन दोनों का रिलेशन है। तो ये जो रिलेशन बन रहा है ये हमारा सिनोनिम्स का आ गया। हमारा एक टाइप हमारा ये हो गया सिनोनिम्स।
इसी के साथ अब जस्ट जब हमारे पास सिनोनिम आ गया है तो हम दूसरी तरफ चलते हैं और इसका क्या हो जाएगा ऑपोजिट, एंटोनिमस रिलेशन। एंटोनिमस ऑपोजिट। इससे पहले हमारा सिनोनिमस था, अब यहां पर एंटोनिमस आ गया। अब जो है इसमें हम लोग देखते हैं कि एक लीड लिखा हुआ है काइंड और उसके साथ यहां पर दिया हुआ क्रूएल। तो देख रहे हैं कि यहां पर काइंड का ये अपोजिट है क्रूएल। ये हमें समझ में आ रहा है कि इन दोनों वर्ड का क्या रिलेशन है एक दूसरे के साथ में। यहाँ पर हमें काइंड मिला और इसका रिलेशन इसके साथ ये है कि ये अपोजिट लेटर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा और भी जो वहाँ पर रहेगा उसमें हम लोग देखेंगे, जैसे कि इस एक है हमारे पास स्कैरसिटी। स्कैरसिटी में बहुत कम, हमारे पास जो रिसोर्सेज है बहुत ही स्केयर है, बहुत ही कम है। इसके साथ क्या हो जाएगा, अबंडेंस। अबंडेंस मतलब बहुत ज़्यादा, ये स्कैरसिटी मतलब होता है बहुत कम, अबंडेंस में मतलब बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट टाइप आते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइप है इसका इंडिविजुअल ग्रुप है। हमारे पास क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे है शीप, फ्लॉक। ये देखिए ये शिप जो है ये एक इंडिविजुअल के कैटेगरी में है और ये जो है ये ग्रुप है इसका। फ्लॉक ऑफ शिप जो ग्रुप कहते हैं हम लोग, ये इसका डिनोट कर रहा है ग्रुप का। तो हमारे पास जो भी नेक्स्ट वर्ड आएगा उससे कौन सा मैच कर रहा है उसे हमें देखना है। ए फ्लॉक ऑफ शिप खास करके फिश के लिए हम लोग यूज करते हैं। अ शोल ऑफ फिश, फिश का ग्रुप जो कहलाता है वो शोल कहलाता है। इवेंट्स के जो है इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। रॉबर्स के लिए आता है हमारे पास गैंग, अ गैंग ऑफ रॉबर्स, डाकुओं का ग्रुप, चोर लोगों का ग्रुप। नेक्स्ट एक आता है हमारे पास वर्कर एंड प्रोडक्ट रिलेशन। वर्कर एंड प्रोडक्ट रिलेशन, वो क्या है, वर्कर और प्रोडक्ट रिलेशन जैसे है ऑथर। ऑथर का रिलेशन किसके साथ है, बुक के साथ। ऑथर जब जो है कुछ लिखेगा तो बुक के ही शक्ल में आएगा वो, तो ऑथर का रिलेशन है बुक के साथ हमारा। इसके साथ जो है पोएट का क्या होता है, पोएम के साथ। ये हो गया हमारा वर्कर, कौन काम करने वाला, उसका प्रोडक्ट क्या है वो हम देखना चाहते हैं यहां पर और समझ रहे हैं हम लोग यहां पर। कारपेंटर, कारपेंटर क्या बनाएगा, फर्नीचर। ये हमें जो है सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर ये जो दिया गया है इन दोनों का रिलेशन क्या है, ताकि हम जब नेक्स्ट स्टेप में काम करेंगे और भी जब रीजनिंग के कुछ और जो है चैप्टर्स को हम लोग पढ़ेंगे तो ये चीज हमारा, ये एनालॉजी जो है, एनालॉजी जो है चैप्टर हमारा वहां पर मदद करेगा चीज़ों को और इन डेप्थ समझने में और भी जो है डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट को समझने में। ये चैप्टर हमारा वहां पर मदद करेगा। नेक्स्ट आते हैं हम वर्कर एंड टूल। वर्कर एंड टूल्स रिलेशनशिप। जैसे वर्कर एंड टूल में हो गया, शेफ का क्या है टूल भाई, जो बावर्ची होते हैं उन लोगों का टूल क्या होता है, उन लोगों का टूल है नाइफ। शेफ का टूल क्या होता है, नाइफ। इसी तरह से फार्मर का क्या हो जाएगा, प्लव। जो वो हल जोतते हैं इस तरह से इंक्लाइंड रहता है जिसे जोतने वाला, ये उन लोगों का जो है वो हो जाएगा टूल। इसके साथ डॉक्टर का क्या टूल है, स्टेथोस्कोप, जिसे वो हमारा आला जिसे कहते हैं, आला लगाकर चेक करते हैं वो।
तो ये इसका हो गया टूल, ये हो गया हमारे वर्कर और इसका टूल हो गया ये। इन सबों का क्या रिलेशन है वो हम लोगों को यहाँ पर से समझ में आ जाएगा। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा वर्कर एंड रिलेशनशिप, इसी तरीके से हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं कि इसका क्या रिलेशन है। यहाँ पर शेफ के साथ नाइफ का क्या रिलेशन है, फार्मर के साथ प्लव का क्या है, डॉक्टर के साथ स्टेथोस्कोप का क्या है। ये अभी हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहे हैं चीज़ों को। जब जो है हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस वक्त देखेंगे हम लोग कि हम लोग और किस तरीक़े से जो है चीज़ों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट टाइप हमारा है प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल। प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल्स। प्रोडक्ट किसी चीज़ से बनेगा तो उसमें रॉ मटेरियल क्या लगेगा, उसका रिजेम्बलेंस क्या है उसके साथ, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं फर्नीचर, जनरली आजकल तो जो है वो स्टील का भी आ गया है, आयरन का भी आ गया, इवन कि हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारे जो है मेटल्स के भी जो है आ गए हैं फर्नीचर। जनरली हम लोग फर्नीचर जो अज्यूम करते हैं वो लकड़ियों का होता है। तो फर्नीचर का ज़्यादातर जो है रिजेंबल है, जो ताल्लुक है उसका रिलेशनशिप है वो है वुड से। नेक्स्ट इसी तरह से जो है हमारे पास जैगरी, जिसे हम लोग आम जबान में आम लैंग्वेज में गुड़ कहते हैं। जैगरी का क्या ताल्लुक है किससे, शुगर केन से, शुगर केन से। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं वर्कर एंड वर्किंग प्लेस। वर्कर एंड वर्किंग प्लेस, जैसे क्लर्क, क्लर्क हमारा काम कहां करेगा, ऑफिस में। उसके साथ साथ लॉयर कहां काम करेंगे भाई, कोर्ट में। ये उनका प्लेस है, वर्किंग प्लेस है। शेफ कहां काम करेंगे, किचन में। देख रहे हैं ना, हम लोग को यहां से जो है रिलेशन निकालना है कि इसका रिलेशन क्या है। अब ये जब हम सोच रहे हैं कि यहां पर ये इसका प्रोडक्ट तो नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग जो जिसकी बात कर रहे थे प्रोडक्ट तो नहीं है वो, यहां पर क्या है कि इसका जो है काम करने का जगह है। ये जो है काम करने का जगह है। लॉयर जो है कोर्ट में रहेगा, शेफ जो है वो किचन में रहेगा। ये सारी चीजें हम लोगों को देखनी है। नेक्स्ट आते हैं, पिछले वाला से ही जो है वो रिजेंबल कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टूल एंड एक्शन। टूल एंड एक्शन क्या है भाई, टूल और एक्शन का। टूल एंड एक्शन जो है, नाइफ क्या करता है हमारा, नाइफ एक टूल है। इसका काम क्या है, इसका काम है कट करना। सेम एज इट इज गन का क्या काम है, गन का काम है शूट करना। नीडल का क्या काम है, सुई धागा जिसे कहते हैं सुई। नीडल का क्या काम है, तो ये सीता है, सिव। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पेयर रिलेशनशिप। पेयर रिलेशनशिप, जैसे वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जस्ट लाइक लॉक की, ताला चाबी। क्वेश्चंस आंसर, सवाल जवाब। पेंसिल इरेजर, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद और आते हैं हम लोग आगे, इसको हम लोगों ने बचपन में ही पढ़ा है। अब चीज़ों को जो है हम लोगों को ये करनी है कि उसे दोबारा से जो है रिवाइज करनी है। अगर हमें आती है तो इट्स वेल एंड फाइन, वही, वरना नहीं तो फिर जो है ज़्यादा हार्ड नहीं है। थोड़ा सा हमें जो है वो
अपने ब्रेन को जो है शार्प करना है, खुद को जो है वो ओपन अप करना है चीज़ों को समझने के लिए। एक आता है हमारा स्टडी और उसका टॉपिक रिलेशन। जैसे बोटानी, अगर कोई स्टडी कर रहा है बोटानी, तो बोटानी किसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग? किस चीज़ के स्टडी को हम लोग बोटानी कहते हैं? प्लांट्स के। नेक्स्ट आता है हम लोगों का एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी क्या है? प्लैनेट्स का जो स्टडी करते हैं उन लोगों को कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। जूलॉजी, जूलॉजी का स्टडी करने वाले कौन लोग स्टडी करते हैं? जो एनिमल्स के ऊपर जो है स्टडी करते हैं उन लोगों को कहते हैं, स्टडी करने को कहते हैं जूलॉजी। नेक्स्ट मूव करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर। और अब हमारा आता है एक और है जिसको हम लोग पर कहते हैं एनिमल या थिंग साउंड प्रोड्यूस। जैसे एलिफेंट ट्रम्पेट, वेरी गुड, ट्रम्पेट। नेक्स्ट लायन, बताओ आप लोग, सोचो एक मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए कि लायन जब चीखता है, चिल्लाता है, तो उसे क्या कहते हैं? रोरिंग, रोर, वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारा डॉग। In school days we had made the sentences on it. Dogs are barking, bark. देख रहे रिलेशन? ये सब रिलेशन है उसका, साउंड का रिलेशन। नेक्स्ट एक है हमारे पास इंडिविजुअल और इसका क्लास। ये कौन से क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है? जस्ट लाइक लिजर्ड, लिजर्ड बिलोंग्स टू विच क्लास? रेप्टाइल, वेरी गुड, रेप्टाइल। नेक्स्ट चेयर, this belongs to furniture. Furniture. नेक्स्ट है, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले जो है हम लोगों ने साउंड पढ़ा कि इंडिविजुअल प्रोड्यूसिंग साउंड या थिंग्स प्रोड्यूसिंग साउंड। इसी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, इंडिविजुअल एंड ड्वेलिंग प्लेसेस, individual and their dwelling places। कहाँ रहते हैं वो लोग? जैसे कि हम लोग कहें सोल्जर्स, बेसिकली हम लोग को देखने में मिल जाएंगे रास्ते में या फिर बॉर्डर एरिया में, बट जहां पर रहते हैं उसे कहते हैं हम लोग बराक। बर्ड कहाँ रहते हैं भाई? नेस्ट। लायन कहाँ रहते हैं? इसे कहते हैं डेन, गार में। नेक्स्ट एक है हमारा गेम्स एंड प्लेसेस, प्लेइंग प्लेसेस, गेम्स एंड प्लेइंग प्लेसेस। बेसिकली जो है ओरिजिनल चीज, ये नहीं कि इंडोर आउटडोर इस तरह से चीजें। खेलते कहां पर है हम लोग? है क्रिकेट,
इसके लिए ज़रूरी है पिच का होना, पिच पर खेलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास रेस। कहाँ करते हैं हम लोग? रेस करते हैं हम लोग ट्रैक पर, ट्रैक पर करते हैं हम लोग रेस। बैडमिंटन, बैडमिंटन हम लोग कहाँ खेलते हैं? कोर्ट में, जज वाला कोर्ट नहीं, वो ये कोर्ट, एक प्लेयर इस साइड एक प्लेयर इस साइड, कोर्ट। नेक्स्ट है हमारा मेल फीमेल रिलेशनशिप। मेल फीमेल रिलेशनशिप, और उसका है जैसे कॉक का क्या हो जाएगा, इसको अपोजिट भी कर सकते हैं हम लोग। मेल हो गया ये कॉक, तो इसका क्या हो जाएगा? हेन। डॉग का बिच, नेफ्यू का नीस, एटसेट्रा। यह है हमारा मेल फीमेल रिलेशनशिप, फादर मदर सन डॉटर, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा एनिमल एंड देयर यंग वन। एनिमल के बच्चे को क्या कहते हैं हम लोग? जैसे कैट के बच्चे को बताइए, बताइए, बताओ। किटन। शेर के बच्चे को कब। हेन के बच्चे को चिक। इसके और भी बहुत सारे टाइप है जिसको हम लोग कर रहे हैं, और बार बार यही कह रहा हूं कि आप जो है, जो भी चीज़ आपको समझ में ना आए, जिस किसी भी चीज़ पर आपको रुक करके बताना है, यहाँ पर हो सकता है कि मैं फास्ट चल रहा हूँ, आपके लिए अगर जो है वो स्लो होने का जरिए, तो यू हैव द मोबाइल एंड इवन यू हैव द ऑप्शन टू पॉज इट। तो आप वीडियोस को जो है बार बार देखें, पीछे बैक करके देखें, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। समझ में नहीं आ रही है, आप कमेंट डालें मुझे, आप कमेंट करें, आप मुझे बताएं कि ये चीज़ को और दोबारा से डिफ़ाइन कीजिए। उसके ऊपर फिर कोशिश किया जाएगा, उसके ऊपर और अच्छे तरीके से काम करने की मैं कोशिश करूँगा, और आपके लिए और अच्छे से जो है वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट जब जो है हम लोग किसी चीज़ का कोई चैप्टर पढ़ें, तो उसमें जो है हम लोग वो गलती ना करें। फिर मूव ऑन करते हैं हम लोग। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम लोगों ने कभी ऑब्जर्व नहीं किया होगा, कभी हम लोगों ने गौर नहीं किया होगा, लेकिन जब हम लोग कंपटीशन के फील्ड में आते हैं, कंपटीशन के फील्ड में किसी भी एग्ज़ाम में हमारा वन लाइन का रहता है, लेकिन हमारा रिलेशन वहाँ पर क्या है, क्योंकि सिमिलर जो है उससे मिलता जुलता, या जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर फादर मदर कर दिया, लेकिन इंस्टीड ऑफ हस्बैंड वाइफ का यहाँ पर कर दिया सन वाइफ कर दिया। एक में लिखा उसने हस्बैंड, यहां पर लिख दिया वाइफ। अब आपके लिए देखिए आप कौन चूज कीजिए। जब आप ये देखेंगे नहीं कि इसके रिलेशन का है, तब फिर हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमें लगेगा कि तो यहां पर लड़का है तो उसकी तो वाइफ होनी चाहिए, लेकिन जब हम ये देखेंगे कि इसका जो है यहाँ पर अपोजिट भी है मेल का, और मेल का फीमेल भी है, तब जो है हम लोग जा करके इसको सॉल्व करेंगे। इट नीड्स प्रैक्टिस, परफेक्ट प्रैक्टिस। गलती करेंगे, बार बार करेंगे, लेकिन इम्प्रूवमेंट आएगा। ऐसा नहीं कि एक टाइम में ही हम लोग सीख लेंगे तब, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम रहता है एग्ज़ाम में, और हमको जो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। इवन के जो है, जो हमारे पास किसी किसी क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन रहता है, किसी किसी एग्ज़ाम में 50 का पेपर रहता है, मार्क्स का रहता है क्वेश्चन, हम लोग 50 का 50 स्कोर कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि हम जो है रीजनिंग अच्छे तरीक़ा से समझें और अच्छे तरीक़ा से उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम
एंड वो है क्वांटिटी एंड यूनिट रिलेशनशिप। क्वांटिटी एंड यूनिट, इसको भी हम लोगों ने पढ़ा है बचपन में। जैसे लेंथ के लिए हमारा कौन सा यूनिट है? लेंथ, लंबाई नापने के लिए मीटर। नेक्स्ट, टाइम क्या है हमारा? सेकंड। लिक्विड जो चीज होता है हमारे पास, लिक्विड जो चीज होती है उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? मास कह सकते हैं आप उसको। लिक्विड के लिए, मास के लिए किलोग्राम है, और लिक्विड जितनी भी चाहिए चीज़ें होती हैं उसके लिए हम लोग लीटर यूज़ करते हैं। इसे किलोग्राम की जगह पर ग्राम भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, जैसे स्केल से क्या करते हैं हम लोग? नापते हैं किसी चीजों को, स्केल नापते हैं, लेंथ। नेक्स्ट है हमारे पास थर्मोमीटर। इससे हम लोग टेम्परेचर नापते हैं। नाउ वी आर मूविंग इनटू द डिफरेंट साइड। अब आते हैं हम लोग कंट्री एंड कैपिटल। ये भी हम लोग को मिलता है, कंट्री एंड कैपिटल। जस्ट लाइक इंडिया, क्या है हमारा कैपिटल? न्यू दिल्ली। बांग्लादेश, क्या है कैपिटल? ढाका। अब जब यहां पर कंट्री और कैपिटल का बात हो रहा है तो क्या ये ऐसा नहीं हो सकता है कि कंट्री एंड करेंसी दे दे? तो उसे भी सीख लेते हैं हम लोग। फिर समझने के लिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने ही कंट्री से, इंडिया। क्या बोलते हैं हम लोग यहां पर इसे? रुपी। इंडियन रुपी। यूएसए में क्या चलता है भाई? डॉलर। नेक्स्ट, इसी तरह से जब कंट्री एंड कैपिटल हुआ हमारा, तो ऐसा भी हो सकता है कि स्टेट और कैपिटल का रिलेशन हो। स्टेट एंड कैपिटल, जैसे वेस्ट बंगाल, इसका क्या कैपिटल है भाई? कोलकाता। यूपी, उत्तर प्रदेश का लखनऊ। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ऑब्जर्वेशन करने के काबिल है। छोटी छोटी चीज़ें हम लोग को सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या है, इसका दे दिया, और इसका यहाँ पर यूपी के साथ हो सकता है कि यहाँ पर आपका दे दे कानपुर। तो एक चीज़ तो ये समझ में आ रहा है कि वेस्ट बंगाल में कोलकाता है, यूपी में भी जो है कानपुर आता है, लखनऊ आता है, लेकिन इसका रिलेशन क्या है? अब यहां पर देख रहे कि नहीं, ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये है हमारा कैपिटल और स्टेट का रिलेशनशिप, उसके बेस पर यहां पर हमारा आंसर होना चाहिए। साइन एंड सिंबल, साइन एंड सिंबल, जैसे
रेड कलर, रेड कलर क्या इंडिकेट कर रहा है? डेंजर। डव, जो बर्ड होता है डव, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? पीस। ये इसके साथ साथ एक और जो है आता है, और वो है कंट्री एंड नेशनल मॉन्यूमेंट। कंट्री एंड नेशनल मॉन्यूमेंट। फिर समझने के लिए हम लोग शुरुआत करते हैं। कंट्री इंडिया, कोई भी एक मॉन्यूमेंट ले लेते हैं, ताजमहल। फ्रांस, सॉरी, यस फ्रांस। एफेल टावर, जब जो है बात कंट्री की चली है तो और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी उसमें, जैसे कंट्री एंड नेशनल गेम, कंट्री एंड देयर नेशनल गेम। फिर से हम समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया, क्या है हमारा नेशनल गेम? हॉकी। सेम एज इट इज। ब्रिटेन का क्या है भाई? ब्रिटेन का है क्रिकेट। इसी तरह से नेशनल गेम के बाद जो है अब हमारा आता है नेशनल फ्लावर्स। नेक्स्ट आ गया इंडिया, हमारा क्या है? लोटस। यूके का है रोज। रीजनिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इवन के जो है आप कह सकते हैं कि जो मेरे चैनल का नाम है 1J IQ, तो IQ लेवल ही हमारा जो है वो बहुत मैटर करता है चीज़ों को सोचने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए। एक बहुत ही अच्छा जो है वो ये आएगा, पर्टिकुलरली जब हम लोग ब्लड रिलेशन करेंगे तो उस वक्त एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आएगी। वो उस चीज़ को जो है जब मैंने सीखा था तो फर्स्ट टाइम में मैंने वही गलती की थी, और जनरली ज़्यादातर जो है हमारे जहन में वही बात आती है, लेकिन रीजनिंग क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वही हमारा आंसर जो है उसी में ही है। हम अपने तौर पर सोच कर करके जनरलाइज कर करके आंसर नहीं दे सकते हैं। हो सकता है आपको बात अभी समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन हम लोग जब आहिस्ता आहिस्ता मूव ऑन करेंगे तब जो है बातें हम लोग समझते रहेंगे कि रीजनिंग व्हाट डिमांड्स। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इन्वेंटर एंड इन्वेंशन रिलेशनशिप। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इन्वेंटर एंड इन्वेंशन। जैसे टेलीविजन, हु वाज द इन्वेंटर? जॉन बेयर्ड। क्या इजाद किया इन्होंने? टीवी इजाद किया इन्होंने, टेलीविजन। सेम एज इट इज ग्राम बेल ने क्या इजाद किया? टेलीफोन। ये जो है एक और याद करने का बताता हूं कि टेलीफोन, अभी तो टेलीफोन हम लोग जो है मोबाइल हमारे हाथ में आ गया है, बट जो है आप जो आज के बच्चे हैं वो टेलीफोन जब सोचेंगे तो टेलीफोन जो है वो जो साउंड करता था, ये पुरानी मूवीज़ में आप देखेंगे या फिर आज भी अगर कोई
डॉक्यूमेंट्री बन रही है या फिर आज भी कोई ऐसी पुरानी पुरानी फिल्मों का कोई सीन दिखा रहा है 10 साल 20 साल पहले का, तो आपको टेलीफोन का कॉल का जो रिंगिंग है, जो बेल, यहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं। अगर आपको इन्वेंटर का पर्टिकुलरली टेलीफोन का, तो देख सकते हैं कि बेल जब बजेगा तो फ़ोन आएगा, फ़ोन आएगा तो बेल, तो ग्राहम बेल एंड टेलीफोन, इससे याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आएंगे हम लोग रिलीजन एंड वर्शिपिंग प्लेस, ये आता है। रिलीजन एंड वर्शिप प्लेस, हिंदू कहाँ करते हैं पूजा? टेम्पल में। वेरी गुड। मुस्लिम्स मॉस्क। फाइन, गुड। जब यहां पर रिलीजन एंड वर्शिप प्लेस है तो इसको हम लोग ये भी कर सकते हैं, रिलीजन एंड रिलीजियस बुक। मुस्लिम, दैट इज कुरान, होली कुरान। हिंदू, होली गीता। थोड़े और एडवांस लेवल में जाते जब हम लोग, ख़ास करके ये चीज़ आपको जो है देखने में मिलेगी। पेपर तो आजकल बहुत थोड़ा सा ये हो गया है, आसान हो गया है, वरना आप जो है यूपीएससी के कुछ कुछ पेपर में आप देखेंगे, सीजीएल के पेपर में कुछ आप देखेंगे, तो ये जो है हिस्ट्री से भी हमारे चैप्टर्स का कुछ कुछ सवाल रहता है। जैसे हिस्ट्री के चैप्टर्स में बात करूं तो आता है एक हमारा डेनेस्टी एंड फाउंडर, डेनेस्टी एंड फाउंडर। जैसे हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी? बाबर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग गुप्ता डायनेस्टी के कौन थे भाई? चंद्रगुप्त। वन, चंद्रगुप्त वन। एक और आएंगे स्पोर्ट्स एंड प्लेयर्स। कौन प्लेयर किस टीम से, किस गेम से रिलेशन रखता है, ताल्लुक रखता है, वो हमको समझने की ज़रूरत है। यहां पर दे दिया आपका क्रिकेट और नाम दे दिया विराट कोहली। सेम एज इट इज आपका दे दिया फुटबॉल, रोनाल्डो। एक और आता है स्पोर्ट्स एंड कप, स्पोर्ट्स कप और ट्रॉफीज। ये है हमारा, जैसे स्पोर्ट्स हो गया गोल्फ, इसका नाम दिया आपका राइडर कप। क्रिकेट का दुलीप ट्रॉफी, इवन रणजी ट्रॉफी भी है। इस चीज़ को हम लोग और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे जब जो है स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी हम लोग करेंगे, उसका रिलेशनशिप जो हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, तो उस वक्त देखेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अभी हमको रिलेशन मालूम करना है और वो चीज़ हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। सेम एज इट इज़ अवार्ड्स एंड फील्ड।
कौन सा अवार्ड किस फील्ड से जो है रिलेशन रखता है। जैसे ग्रैमी अवार्ड ये म्यूज़िक वर्ल्ड से, इवन आप देख सकते हो MTV अवार्ड दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू म्यूजिक, ऑस्कर रिलेटेड टू फिल्म। ये चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। और भी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें निकाल करके वहाँ से कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पर से देख लो आप, म्यूज़िक में आ गए तो म्यूज़िक की पर्सनालिटी, यहाँ पर फिल्म में आ गए तो फिल्म इंडस्ट्री से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, जो उनसे जिनका रिलेशन है उसको जो रखते हैं, उसको भी हम लोग देख सकते हैं। रीजनिंग एक ऐसा है कि वहाँ से आप एक एक चीज़ को, जब वही बताया मैंने कि जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों को, जब हम लोग सीखेंगे देखेंगे, तब हम लोग जो है और जानेंगे कि यहाँ से ये इसका ताल्लुक़ हो सकता है, यहाँ से इसका और ये ताल्लुक़ हो सकता है, यहाँ से ये ताल्लुक़ हो सकता है। एंड ऑफ द डे मैं यही कहूँगा, आज हम लोग जो है एनालॉजी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और मैं चाहूँगा कि इसमें जो है इस वीडियोस को आप देखें और समझ में ना आए तो आप कमेंट करें कि कहाँ पर मैंने जो है क्या बताना चाहिए, कहाँ पर क्या नहीं बताना चाहिए, किस तरीक़ा से और बताऊँ मैं आपको, किस तरीक़ा से और समझाने की कोशिश करूँ, कौन सा जो है वो हमारा टाइप छूट गया है जिसको समझने की ज़रूरत है। ये मेरे लिए बहुत ही खुशकिस्मती की बात होगी कि आप मुझे जो है बताएं, समझाएं और फीडबैक दें, सजेशन दें, क्रिटिसाइज़ करें, कुछ भी करें, बट एटलीस्ट जो है मुझे जो है आप बताएं कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ होनी चाहिए। खामोशी से जो है लर्न करना, हम जो है हो सकता है कि हम चीज़ों को बना रहे हों लेकिन वो गलत है, तो एटलीस्ट उस चीज़ को हम सीखने की कोशिश करें कि सही क्या है। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि उसमें सुधार लाऊँ मैं, और उसको और अच्छे तरीक़े से आपको बताने की कोशिश करूँ, अच्छे तरीक़े से आपको समझाने की कोशिश करूँ। और ये मैं फिर दोबारा से आपको एंड ऑफ द वीडियो जो है रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको वीडियोज़ आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक्स करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी करें। ये जो है 1J इसमें जब आप मेरे डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आप देखोगे कि इंश्योरेंस के रिगार्डिंग भी जो है वो मैंने इंश्योरेंस का सब्जेक्ट के मैटर रिलेटेड सब्जेक्ट के ऊपर मैंने बताया है। यहाँ पर जो है अब आपको जो है आ रहा है, जो है वो मिल रहा है मटेरियल, वो है रीजनिंग, कम्पिटिटिव सब्जेक्ट के रिलेशन में रीजनिंग। यहाँ पर जो है अब रीजनिंग के भी आपको वीडियोस मिलेंगे, तो आप जो है जा कर के अपना जो है वो प्लेलिस्ट देखें कि उस प्लेलिस्ट में आपके लिए कौन सा वीडियो अवेलेबल है। और बस यही कह करके मैं अपने वीडियोस को यहीं पर कंप्लीट करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियोस देखने का और वक्त देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।